आज हम देखेंगे दुनिया के 7 अजूबे। अच्छा, अंदर जो वो है 7 वेंडर्स, उसके लिए टिकट कहाँ से मिलेगा? वहीं से मिलेगा। थैंक यू सो मच। नो रिफंड लिखा है यार, अगर कभी मेरे को जाने का मन नहीं हुआ तो पैसे नहीं देंगे वापस। सो आज हम जा कहाँ रहे हैं? आज हम जा रहे हैं पता, अच्छा उधर से लेके चेक भी कराना पड़ेगा। ओ सॉरी, मुझे पता नहीं था। तो क्या था भाई? हमारे सामने जो स्ट्रक्चर है असलियत में ये एक मिनिएचर है द ग्रेट कोलोसियम का, जो सिचुएटेड है रोम इटाली में, जिसे बनकर 1942 साल हो चुके हैं। फन फैक्ट, जब ये बनकर रेडी हुआ था तब बस 100 दिनों का इनॉग्रेशन सेरेमनी था। 50 रुपीज़ टिकट ईच। आपने 200 रुपये फाड़ दिए मेरा। अचानक से मेरे 200 रुपये बढ़ गए। तो थोड़ी देर पहले मैंने ये 200 रुपये के टिकट खरीदे थे और इसकी अभी बत्ती बन गई, तो इसको एक काम करता हूँ, मैं अपने पीछे वाले पॉकेट में डाल देता हूँ। और हम यहाँ पर आए आज वर्धमान फैंटेसी में दुनिया के 7 बड़े बड़े अजूबे देखते हैं, द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले जब ये 7 अजूबे अपने जहन में आते हैं, सबसे पहला आता है द ग्रेट ताजमहल। उसका यहाँ पर एक मिनिएचर बना हुआ है। तो द ग्रेट ताजमहल है आगरा में। आगरा इंडिया में आता है और इंडिया में मैं रहता हूँ, मतलब मुझे एक बहुत ज़्यादा गर्व है क्योंकि मैं इंडियन हूँ और ताजमहल भी इंडिया में है। तो ताजमहल बनाया था शाहजहां ने अपने 3rd वाइफ के लिए, जिसका नाम था मुमताज़। उनके डेथ के बाद उनके लिए एक मकबरा बनाया गया। तो ये एक सिंबल ऑफ लव है जो आपके सामने उसका मिनिएचर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो फैसिनेट करती है इस चीज़ के बारे में, ताजमहल के बारे में। या ताजमहल का नाम है मुमताज़ महल, ये एक प्यार की निशानी है, एक सिंबल ऑफ लव है। आजकल के जो प्यार करने वाले कपल्स रहते हैं वो बोलते हैं तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं ताजमहल बनाऊंगा। बेटा ये मान लो कि ताजमहल बनाने के लिए ना पटके 4 होती है, अभी कोई नहीं बना सकता, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात क्या है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड भी बोलती है क्या जानू आप मेरे लिए ताजमहल बना सकते हो। तो मैं 2 रीज़न देता हूँ। सबसे पहली बात, ताजमहल बनाने के लिए पहले बेगम को मरना पड़ता है, और दूसरी बात वो तीसरी बेगम थी तो पहले हम 2 शादी करके आते फिर आपके पास आएंगे। हेलो, हाँ नहीं सॉरी, अरे ऐसे ही बोल दिया था। तो अभी हम जाने वाले हैं सेकंड वंडर के पास। जो सेकंड वंडर है वो है द ग्रेट आईफिल टावर। अभी द ग्रेट आईफिल टावर के बारे में क्या बोलूँ, वो पेरिस में है, फ्रांस में है। पेरिस एक शहर है, फ्रांस एक कंट्री है। और इसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता इसके बारे में, सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये अपने टाइम में एक मैन मेड सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था। और सिर्फ मैंने मूवीज़ में देखा कि आईफिल टावर रहता है, एकदम सुहानी शाम रहती है, लाइट चमकते हैं, उसके सामने कपल्स बैठ के प्यार भरी बातें करते हैं, क्या मज़ा आता है यार। लेकिन उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। ये इंडिया है, या कपल्स के नाम पे 2 छिछोरे बैठ के क्या। द सन ऑफ अ गॉड, द क्राइस्ट, ऑल्सो नोन एज जीसस। और जो इनका स्टैचू है ये सिचुएटेड है ब्राज़ील में, रियो द जेनेरियो ब्राज़ील। और ये है कुछ लगभग 98 फीट जो रियल में है। ये तो उसका एक छोटा सा बहुत ही नन्हा सा मिनिएचर है। और ये दर्शाता है कि जीसस लव्स यू, वो आपके पास है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि हमने देखा था कि वो सिंबल ऑफ लव था ताजमहल, ये सिंबल ऑफ गॉड है। मतलब आई एम हियर टू प्रोटेक्ट यू, यू आर माई चाइल्ड, यू आर माई चिल्ड्रन यार। जैसे जो हमेशा हमने मूवीज़ में देखा है जीसस के कि मैं हूँ आपके लिए हमेशा रहूँगा। A few inches later. हम आने वाले द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अभी तक का सबसे अच्छा, अभी तक का मतलब सबसे बेहतरीन, अगर मैं बोलूँ सबसे बेहतरीन मिनिएचर तो ये इसका ही है। ये अगर आप एक एंगल से देखोगे ना तो ये आपको रियल भी लगेगा, क्योंकि ऊपर आसमान है और नीचे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो है न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क हार्बर के सिचुएटेड है, लोकेटेड है, मतलब न्यूयॉर्क सिटी जो है उसके जो हार्बर है वहाँ पर सिचुएटेड है।
और ये द सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। ऐसा लगता नहीं है कि थोड़े दिन में हमारे से छीन ली जाएगी। तो अब हम जाएंगे आगे आगे आगे। तो हमने अब तक क्या देखा? हमने देखा ताजमहल, फिर देखा हमने आईफिल टावर, फिर देखा हमने क्राइस्ट द रिडीमर, फिर देखा हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब हम देखेंगे द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। द लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो 93 मीटर्स लंबा है और ये सिचुएटेड है इटाली में। तो द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इतना टेढ़ा है इसलिए क्योंकि ये बहुत पुराना, ये जब ये बना था वो कुछ 13th सेंचुरी में बना था। अगर मैं गलत हूँ तो 11th या 13th सेंचुरी में बना था, मुझे ज़्यादा याद नहीं है। मैं सिर्फ थोड़ा बहुत रिसर्च किया था और सिर्फ मुझे इतना पता है कि ये टेढ़ा है क्योंकि इसका फाउंडेशन टेढ़ा था, मतलब सॉफ्ट ग्राउंड में बना था और ये सिचुएटेड है इटाली में। और ये आड़ापन देखकर मुझे कुछ याद आता, ये तो सेम टू सेम मेरे उसके तरह है। अरे ये उसके तरह ही आड़ा, मेरे दिमाग की तरह आड़ा। आप क्या सोच रहे थे? अब आपको ये देखिए क्या लग रहा है, मतलब ये एक किला टाइप है, बहुत बड़ा और बहुत ही लंबा है। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप जाओ जाके देशभक्त कनेडियन कुमार की फिल्म देखिए, द चांदनी चौक टू चाइना। उसमें जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसके ऊपर वो वर्कआउट करता है, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक छोटा सा मिनिएचर है। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहाँ सिचुएटेड है मैं ये आपको बता नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम। पूरे चाइना को वो घेरा हुआ है, कोई सिटी के अंदर नहीं है। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक अजूबा इसके लिए है क्योंकि ये 1800 साल पुराना है और वो आज भी है। मतलब चाइना का माल टिकता नहीं है, लेकिन चाइनीज जब अपने लिए बनाते हैं वो टिका देते हैं, वरना हमारे हाथ में शाओमी है, चल ही रहा है, जब तक चला तब तक चला। तो फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं द फाइनल वंडर ऑफ द वर्ल्ड जिसका नाम है चिकन इट्ज़ा। ऐसा सुन के लगता है क्या चिकन पिज़्ज़ा, लेकिन ये है चिकन इट्ज़ा जो सिचुएटेड है युकाटन स्टेट, जो कि सिचुएटेड है मैक्सिको वो भी कंट्री है। मुझे समझ में नहीं आता, मैक्सिको सिटी भी है और मैक्सिको कंट्री भी है। मतलब ये तो ये होगा मैं इंडिया के अंदर इंडिया में रहता हूँ, मतलब अजीब सी बात है। फॉरगेट द फैक्ट्स, यहाँ पर ध्यान देते। तो ये है चिकन इट्ज़ा जो एक पिरामिड है जो बनाए गए थे मायन पीपल्स ने। मायन पीपल बहुत पुरानी सभ्यता थी जो गायब हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। अभी उनका कोई अवशेष नहीं बचा सिवाय इस पिरामिड के, जो इसका नाम है चिकन इट्ज़ा। मतलब उनको कभी लगा था कि हम जो चिकन इट्ज़ा नाम रख रहे हैं वो चिकन पिज़्ज़ा बन जाएगा कभी? अजीब बात है। और ये कुछ सुनने के लिए तैयार है, कुछ बोल दो इसके कान में, लिप रीड करो। 3-2 इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल इमरान 16। और आज का वीडियो बनाने में हेल्प इसने तो नहीं किया, मैं तो एंकर था, साथ ही साथ जो अभिषेक शर्मा कैमरा लिए खड़े, आरिफ शेख जो कैमरा लिए कहाँ खड़े पता नहीं, और मोहित तांबे भी थे। और मेरा नाम तो आप जानते हो इमरान 16।